हेलो दोस्तों, वेलकम टू साइबर टेक और मैं हूं आपका दोस्त एजाज शाह। फ्रेंड्स, बात करेंगे शिबा इनू पर। शिबा इनू के बारे में कुछ प्रिडिक्शंस की जा रही हैं कि नेक्स्ट में इसका प्राइस जो है वो किधर जा सकता है। उसके साथ साथ यहाँ पर इसी वीडियो के अंदर मैं आपके साथ जो है वो बोन पर बात करना चाहता हूँ। बोन टोकन इग्नोर नहीं करना चाहिए, ये यहाँ पर मैं आपके साथ बात करने वाला हूँ। कॉइन मार्केट के पर जाएंगे और मैं आपके साथ कुछ कॉइन्स जो है वो डिस्कस करूँगा कि आपके लिए मतलब वो क्या कितने प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। देखिए, आप यहाँ पर मार्केट के अंदर आए हैं तो भैया आपको यहाँ पर चीज़ें समझनी होंगी। बहुत सारे दोस्तों के मैंने कुछ ऐसे कमेंट्स रिसेंटली, एक वीडियो जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड गेमिंग के डिफरेंट कॉइन्स पर मैंने बनाया था कि वो जो बेस्ड हैं आप उनके अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। तो वहाँ पर कुछ दोस्तों के मैंने, मतलब सारों के नहीं थे, कुछ दोस्तों के थे, लेकिन कमेंट्स ये थे कि इतने पैसे हमारे पास है ही नहीं भैया, आप जो है वो कॉइन्स पे कॉइन्स बताए जा रहे हो, कितने पैसे लगाएं, कहाँ से पैसे लेकर यहाँ पर आएँ। लेकिन मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि उसको लेकर भी आपने क्या करना है। अगर आपके पास पैसे नहीं है तो आपको एक्चुअली क्या करना चाहिए। इस एक वीडियो के अंदर हम क्रिप्टो मार्केट और आपके सेंटिमेंट्स एंड आपके जो पॉकेट्स हैं, वॉलेट्स हैं, उसको लेकर यहाँ पर मैं बात करने वाला हूँ। वॉलेट एक्चुअली दोस्तों दो किस्म के होते हैं। एक तो वो है जो कि आपकी जेब होती है जिसके अंदर आपके पैसे पड़े हुए थे, एक और भी वॉलेट होता है, तो वहाँ से बहुत कुछ किया जा सकता है, वो भी मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। अपने टॉपिक पर चलते हैं। देखना कंटिन्यू कीजिएगा ताकि ये जो मैंने लास्ट में बात की है ना वो आपको समझ में आ जाए, थोड़ा समझेंगे आप बात को, ठीक है, कितनी इंपॉर्टेंट है वो चीज़। इस वक्त सबसे पहले हम देख लेते हैं बोन को और उसके बाद हम शिबा इनू पर चलेंगे। अच्छा, बोन का प्राइस इस वक्त 0.9506 जो है वो चल रहा है और प्राइस जो है वो पिछले 24 आवर के अंदर 2.91 जो है वो अप गया है। बोन के बारे में डिफरेंट वीडियोस के अंदर मैंने आपको बार बार कहा है कि आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट्स करें, जितना सस्ते में आपको मिलता है भर लें भैया, अपनी जेब में भर लें, ठीक है। उससे ये होगा कि जैसे ही इसका प्राइस ऊपर जाता है तो आपको यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट मिल सकता है। द रीज़न इज़ दोस्तों, देखिए ये जो लो मार्केट के कॉइन्स होते हैं इनके प्राइजेस के अंदर अचानक से एक घंटे के अंदर 10% 20% प्राइस जो है वो बढ़ता हुआ आपको कभी नजर आ सकता है। तो वहां पर आपके पास मौका होता है कि आप एक घंटे के अंदर भी यहाँ पर 10% 20% 50% प्रॉफिट इवन जो है वो निकाल कर मार्केट से एग्जिट करें और फिर वेट करें अगर वापस उसी कॉइन के अंदर आपने एंट्री लेनी है। मेरी बात को आप जो है वो थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। व्हाट आई एम सेइंग, शिबा इनू या फिर बिटकॉइन या फिर इथेरियम जैसे कॉइन जिनके अंदर बहुत ज़्यादा पैसे लगे हुए हैं, उनकी प्राइस को 10% 20% 30% ऊपर लेकर जाने के लिए पैसे चाहिए भी उतने ही ज़्यादा। लेकिन ये जो लो मार्केट के कॉइन्स होते हैं उनके अंदर थोड़े भी पैसे लगते हैं तो आपको डिफरेंस जो प्राइस का है वो बहुत ज़्यादा नज़र आता है और आपके लिए एक जो वो यहाँ पर चांस बन जाता है कि आप वहाँ से अच्छे प्रॉफिट्स बनाएं, ठीक है। तो इसलिए भी बोन को कंसीडर करना चाहिए। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के हिसाब से अगर आप देखें तो आप बहुत सारे ऐसे कॉइन हैं जिनकी जो सप्लाई है वो मतलब कुछ करोड़ टोकन्स हैं और वो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं किसी हद तक, ठीक है, टेक्नोलॉजिकली अच्छा काम कर रहे हैं, एडवांसमेंट है उनके अंदर। तो वहाँ से क्या होता है कि उनके प्राइस इस वक्त आपको मतलब किसी का $30 भी मिल रहा है, किसी का $15-20 भी मिल रहा है, इस तरह से वो चल रहे हैं। यहाँ पर जो बोन कॉइन है इसकी भी सप्लाई भी कम है दोस्तों। प्लस में ये हो चुका है कि टीम अब इसको भी बर्न करने के लिए डिफरेंट प्लान्स बना रही है ऑलरेडी ही, मतलब जस्ट 24 करोड़ टोकन जो है वो यहाँ पर मौजूद हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर इसमें से भी बर्निंग कर रही है और फिर रिसेंटली एक स्वैप है, ठीक है, जो कि शिबरियम पर लॉन्च हुआ है और शिबरियम की ब्लॉकचेन को अपनी ट्रांजैक्शंस के लिए यूज़ करता है। दे अनाउंस्ड कि हम भी बोन को यहाँ पर बर्न करेंगे, गैस के तौर पर जो हमारे पास आएंगे या फीस के तौर पर हम जो यहाँ पर लेकर आएंगे उसमें से बोन को हम यहाँ पर बर्न करेंगे। तो वो भी चाह रहे हैं कि बोन की प्राइस को ऊपर लेकर जाएं, ठीक है। तो डिफरेंट और ऐसे कॉइन यहाँ पर आए हुए हैं, ये पोटेंशियल है। शिबा इनू जैसी कम्युनिटी और फिर शिबा इनू जैसा प्रोजेक्ट, उसका ये जो वो कॉइन है, इसलिए आपको इसको कंसीडर ज़रूर करना चाहिए। अच्छा, शिबा इनू के बारे में हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि शिबा इनू के बारे में प्रेडिक्शंस एक्चुअली क्या हैं, ठीक। तो यहाँ पर यह है कि शिबा इनू अपना ऑल टाइम हाई मतलब कब जाकर टच कर सकता है। देखिए, बात यह है कि ये जो अभी रिसेंटली एक महीने के अंदर अचानक से प्राइस कुछ परसेंट बल्कि 300% बढ़ गया, उस फोमो के अंदर भी बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर दी, बहुत सारे दोस्तों ने इन्वेस्टमेंट कर दी। अब वो लोग ऐसे थे कि जो मतलब 2023 के अंदर वेट कर रहे थे, हमारी बातें सुन रहे थे, या फिर ये है कि बातें ही सुनने को तैयार नहीं थे।
वो लोग यहां पर उस वक्त इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने आकर इन्वेस्टमेंट तब की जब इसका प्राइस उन्होंने बढ़ता हुआ यहां पर देखा, ठीक है, या बढ़ चुका था, तो अब भैया ये हाथ से निकल गया, यहां पर पैसे लगा दो, ठीक है। बाद में हुआ ये कि प्राइस डाउन आ गया। अभी रिसेंटली एक कमेंट था दोस्त का 0.4 टाइम 044 पर, वो कह रहा था कि मैंने यहां पर इन्वेस्टमेंट कर दी। तो भैया जब हम कह रहे थे कि 2022 के अंदर कि आप यहां पर इन्वेस्टमेंट कर दो, उस वक्त आपने की नहीं, तब कर लेते तो इस वक्त आप कितने प्रॉफिट में होते, मतलब आपके पैसे यहां पर ट्रिपल जो है वो या उससे भी कहीं ज्यादा जो है पॉसिबली हो सकते थे। वेल अब लेकिन मतलब मेरा ख्याल है कि मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। जो प्रेडिक्शंस हैं ज़्यादातर कि शिबा इनू का जो प्राइस है, मतलब कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे चैलेंजले हो गया और इस तरह के कुछ और प्रोजेक्ट्स हैं या प्लेटफॉर्म्स हैं, वो कह रहे हैं कि 0.4 टाइम 08 या 9 तक जो है वो शिबा इनू का प्राइस इवन अप्रैल के एंड तक जा सकता है। अब यहाँ पर इवेंट क्या है, बात क्या है, अप्रैल के अंदर क्या होना है, मतलब एक तो ये है कि एवरेज जिस तरह से इन्वेस्टमेंट्स यहाँ पर आ रही हैं, या फिर अपनी प्रीवियस वीडियो के अंदर शिबा इनू के लिए मैंने दिखाया था चार्ट, जो कि अभी भी दिखा देता हूँ आपको, और वो आपको जो है वो यहाँ पर नज़र आ जाएगा कि ये जो ब्रेकआउट है यहाँ पर हो चुका है, और ये ब्रेकआउट मतलब इस तरह से होते रहते हैं, लेकिन इसके चांस जो हैं वो अच्छे खासे हैं कि इससे प्राइस जो है वो ऊपर चला जाए। यहाँ पर आप देखें कि ये यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ तो अच्छा खासा यहाँ पर सर्ज हुआ, अब कंसोलिडेशन हुई और फिर से जहाँ पर ब्रेकआउट होने वाला है, तो पॉसिबिलिटी ज़रूर है कि प्राइस वापस किसी हद तक चला जाए, मतलब यहाँ पर कुछ चांस ज़रूर हैं, ठीक। तो इन सारी चीज़ों को लेकर प्रेडिक्शंस ये आ रही हैं कि अपने ऑल टाइम हाई को बहुत ही जल्द शायद जो है वो शिबा इनू जाकर टच कर ले। इवेंट की मैं बात कर रहा था कि इवेंट क्या है, हाविंग दोस्तों एक्चुअली अप्रैल के अंदर होनी है बिटकॉइन की, और उस टाइम उस स्पेसिफिक मतलब टाइम के अंदर या उसके बाद क्रिप्टोज का प्राइस जो वो एक बहुत बड़ा बूम अप पॉसिबली ले सकता है, ठीक है, इस चीज़ के चांस हैं। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे माइनर्स जो है वो गेम से ही आउट हो जाएं, तो थोड़ा मतलब किसी हद तक एक नई प्रॉब्लम यहाँ पर आ जाए कुछ वक्त के लिए, तो उस वक्त डंप होने लग जाए, डिप जो है वो बिटकॉइन की प्राइस के अंदर आए, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करके प्राइस जो वो ऊपर जो है वो जाना शुरू कर दे, और 2024 के एंड तक मतलब दिसंबर तक या फिर 2025 के मिड तक जाकर आपको प्राइजेस ऊपर जाते हुए नजर आए। तो ये सारी चीज़ें मतलब आपको एक मौका दे रही है कि शिबा इनू का प्राइस, बिटकॉइन का प्राइस, डिफरेंट और कॉइन्स का प्राइस बहुत ज़्यादा ऊपर जाने वाला है। लेकिन शिबा इनू के अंदर यह है कि यहाँ पर जब दोस्तों प्राइसेस ऊपर जाने लगते हैं तो अचानक से हंड्रेड्स ऑफ द परसेंट प्राइस ऊपर चले जाते हैं। यहाँ पर चांस इसलिए आपको मैं बार बार बताता हूँ, कहता हूँ कि आप जो है वो अगर इन्वेस्टमेंट किए हुए हैं तो आपको वेट करना चाहिए, ठीक है। आपकी इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी अगर हैं तो आप वेट करें, लॉस में इसको सेल मत करें। जिस दोस्त का थोड़ी देर पहले मैं जिक्र कर रहा था उसने यही कहा कि मुझे सेल करना चाहिए कि वेट करना चाहिए। भैया आप 50% लॉस के अंदर सेल करके क्या करोगे, ठीक है, आप वेट करें। हाँ एक बात और है, एक स्ट्रेटजी है कि आप 50% ऑफ द कॉइन सेल करें और फिर ट्रेडिंग करना शुरू कर दें, लेकिन ट्रेडिंग अगर आपको मौका दे तो, ठीक है। लेकिन जहाँ से आप जाकर ट्रेडिंग करना शुरू करेंगे वहाँ से ही तो प्राइस ने ऊपर जाना होगा, लेकिन अगर और नीचे चला गया तो आप भी मार्केट से मतलब एग्जिट मार चुके होंगे और फिर आपको मौका मिल जाता है कि फिर नीचे से जाकर बाय करें और फिर वहाँ से आपका प्रॉफिट शुरू होगा। ये एक डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं, वो आप किसी हद तक अपना कर और उनको टेस्ट कर करके अपने प्रॉफिट्स बना सकते हैं। शुरू में दोस्तों मैंने आपको ये कहा था कि आपको मैं ऐसे कॉइन्स भी यहाँ पर बताने वाला हूँ, कुछ और ऐसे कॉइन हैं जिन पर हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और वो आपके लिए अच्छे हो सकते हैं, प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, आपको उनको कंसिडर करना चाहिए। तो मैं यहाँ पर जो है वो जस्ट कॉइन मार्केट के मैंने ऐसे ही मतलब रैंडमली खोला है और आपको बता रहा हूँ कि आप देखें इन कॉइन को और फिर इनके प्रोजेक्ट्स को जाकर रिसर्च करें। आपको समझ में आएगा कि यार अगर मार्केट बुल रन ले लेता है तो क्यों नहीं इनके प्राइसेस बढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर मैं आपको जो कॉइन्स बताता हूँ वो डिफरेंट सेक्टर्स के होते हैं। यहाँ पर जो बता रहा हूँ ये टॉप के प्रोजेक्ट्स में से हैं, ठीक है। सबसे पहले कॉस्मोस दोस्तों, ये एक ऐसा मतलब प्रोजेक्ट है, एक ऐसी ब्लॉकचेन है, एक ऐसा इकोसिस्टम है जिसके अंदर बहुत सारी डेप्स काम कर रही हैं और इसका प्राइस दोस्तों बड़े आराम के साथ 10x हो सकता है, ठीक है। उसके बाद आ जाएं यहाँ पर आप आर्बिट्रम पर, मतलब इसका जो प्राइस है अपनी लॉन्चिंग के बाद उधर ही मूव कर रहा है। वेल्स अभी इसको मतलब टच ही उस तरह से नहीं कर रही, किसी भी वक्त अचानक यहाँ पर एक बहुत बड़ी रैली नज़र आ सकती है और बहुत ज़्यादा प्राइस इसका ऊपर जा सकता है। रेंडर एक ऐसा प्रोजेक्ट है दोस्तों जिसको आपको कंसीडर करना चाहिए। आप इसके चार्ट पर जाएंगे और इसको चेक करेंगे जाकर तो आपको लगेगा कि यार अच्छा खासा प्राइस बढ़ा हुआ है, लेकिन जितना और ये ऊपर जा सकता है आपको भैया अंदाज़ा ही नहीं है। उसके बाद ये बिटटेंसर टाओ TAO,
ये भी ऐसा ही है, हाल दो कि ये महंगा है, किसी हद तक $616 में आपको एक मिलता है, लेकिन $616 मतलब आप पूरा मत लें, 50% ले लें, 25% ले लें, ये भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दोस्तों बहुत सारे एनालिस्ट को मैंने यहाँ पर पढ़ा है, मेरी अपनी जो है वो जो रिसर्च कह रही है, जिस तरह से इसकी सप्लाई है और फिर इसका जो इकोसिस्टम है मैंने चेक किया है, तो पोटेंशियल भैया ये है कि थाउजेंड्स में इसका प्राइस बड़े आराम के साथ जा सकता है। $4,000 to $5,000 बिटटेंसर का जो प्राइस है वो पॉसिबली जा सकता है। स्टेलर ये एक ऐसा इकोसिस्टम है जो कि पेमेंट्स पर काम करता है, ट्रांजैक्शंस बड़ी स्मूथली यहाँ पर होती है, डेप्स यहाँ पर बहुत बनी हुई हैं। पाई नेटवर्क की जो ब्लॉकचेन है वो यहाँ पर स्टेलर पर ही बनी हुई है, ठीक है। पाई नेटवर्क भी इसको ही यूज़ कर रहा है। ऐसे और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं। इसकी प्राइस ने जिस तरह से हाइज लिए थे 2021 के अंदर या उससे पहले, तो उसके बाद गिरने के बाद अभी तक ये उतना अभी अब गया ही नहीं, बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ऑप्टिमिज्म भी इसमें आ जाता है, लेकिन ऑप्टिमिज्म भी रिसेंटली यहाँ पर जो वो सप्लाई आनी थी तो उसको लेकर कुछ था, लेकिन आगे चलकर इसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा ऊपर जा सकता है। कैस्पा को ले लें। अच्छा, वीचेन पर बहुत सारे वीडियोस मैंने बार बार बनाए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पर अभी आप देखें तो अच्छा खासा इसका प्राइस बढ़ा हुआ है, और भी इसके अंदर चांस दोस्तों ये कि अभी भी आपको ये 0.04 पर मिला है, मतलब 4 सेंट पर मिल रहा है। तो ये है कि इसका प्राइस 10 से 12 सेंट 15 सेंट बड़े आराम के साथ दोस्तों जा सकता है। इसने जो हाई बनाया हुआ है वो है 27 सेंट तक का, बहुत ज़्यादा प्राइस रिसेंटली इसका बढ़ा है, लेकिन फिर भी ये 4 सेंट में अभी तक चल रहा है, तो उस हिसाब से अभी ये ऊपर गया ही नहीं। इसको भी देख लीजिएगा, इसको भी कंसीडर कीजिएगा, देख लीजिएगा, आप अपनी रिसर्च कीजिएगा, अगर सही लगता है तो ये भी आपके लिए प्रॉफिटेबल हो सकता है। उम्मीद है दोस्तों कि वीडियो आपको ज़रूर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, पसंद ज़रूर आया होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें ताकि मैं और आप आपस में जुड़े रहें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।